पहला क्वेश्चन के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके अक्षरों को नीचे दिए गए रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। और ये रहा आपका क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन का सारा लेटर भरने से कहीं ना कहीं ये एक पैटर्न को फॉलो करेगा? नहीं, बन गया होगा, बहुत आसान है। बी है, बी के बाद क्या होना चाहिए? आगे कहीं बी नज़र आ रहा है? बी के बाद क्या दिखा? टी। तो बी के बाद टी होना चाहिए, यानी बी टी भी। बी टी भी आगे लग रहा है जी भी होना चाहिए। तब यहाँ से दिख रहा है ना, अरे बी के बाद टी है ना, ये कंफर्म हुआ। बी के बाद क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए। और सॉरी, टी के बाद तो स्पेस है ना, फिर कोई बात नहीं। बी टी भी, यहाँ तक तो ठीक है। अब टी किस में है? ए में भी। इतना मोटा क्यों है भाई? कौन सा पेन लो? ये टी ए में भी। बी का तो संभावना खत्म हो चुका है। सी में भी टी और डी में भी। और टी के बाद देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिख रहा है। टी के बाद कंफर्म क्या दिख रहा है? जी। तो बी टी भी जी। फिर क्या होगा? टी से पहले बी, बी टी पकड़ में तो आ ही गया। बी टी भी जी, बी टी भी जी, बी टी भी जी, और फिर अरे बी टी बी जी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए बोल रहे थे। टी जी बी भी, टी जी बी भी, भी बी टी। सही तो है सी नंबर? आंसर सी जाएगा। चलिए, बेहद आसान सा सवाल था, बन गया होगा। 34 बी का अर्थ बताओ। गुणा 4। डी का अर्थ बताओ। -16। सी का अर्थ बताओ। प्लस 30। और ए का अर्थ बताओ। भागा कितना? ये कितना? 15। 15 में 16 -1 और 34 गुना 4 136 -1। आंसर होना चाहिए 135। सही है? ये रहा आपका। सही है। चलो, क्या कर रहा है? कथन में आ जाइए सीधा। सभी चाबियां क्या है? सी से चाबी मान लें। सभी चाबियां क्या है आपका? ताला। सारे के सारे चाबी क्या है? ताला। सही है। सभी ताले क्या हैं? हैंडल है। सारे ताले क्या हैं? हैंडल। कहानी खत्म। निष्कर्ष पाइए। सभी ताले चाबियां हैं। सारे ताले क्या हैं? चाबी। सही है गलत? गलत। सभी हैंडल चाबियां हैं। सभी हैंडल चाबियां हैं। गलत या सही? सही है। अरे सभी चाबी हैंडल है। ये एरिया है चाबी का ना, है या नहीं बताओ? सभी चाबी, अरे सभी चाबी क्या है? हैंडल। सारे हैंडल चाबी थोड़ी हैं। ये वाला एरिया चाबी है। बोलो, ये एरिया चाबी है, ये एरिया चाबी। इतना सा हैंडल का एरिया चाबी है, तो सारे हैंडल चाबी नहीं है। ये कहा सभी हैंडल चाबियां हैं, जो कि ये भी क्या हो गया? दोनों गलत है। कौन सा आंसर दोगे? ना तो निष्कर्ष 1, ना तो निष्कर्ष 2। आंसर बिहार। सही है? आगे आ जाइए सीधा निष्कर्ष पे। कथन। कुछ कॉपी तकिया है। सी फॉर कॉपी चलेगा? कुछ कॉपी तकिया कुछ ऐसे लेके बनाएंगे।
वेन डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा ना, कुछ कॉपी तकिया और कुछ तकिया लैपटॉप। कुछ तकिया क्या है? लैपटॉप। और कुछ लैपटॉप पेन है। कुछ को लेके बना दीजिए। आइए निष्कर्ष पर। पहला, कुछ कॉपी लैपटॉप है, कुछ कॉपी है क्या? नहीं। ये वाला आप लोगों के लिए बड़ा आसान होता है सर? बिल्कुल नहीं सर, कहाँ दिख रहा है? इसी में एक तो निष्कर्ष अभी घुमा दे ना तो सबका हालत बिगड़ जाता है। इसको डायरेक्ट दिखता है सही है, हम कहाँ छू रहा है, नहीं है मारिए गलत और हो जाता है सही। चलिए कोई बात नहीं। अगला आ जाओ। कुछ तकिए पेन, कुछ तकिया है क्या? गलत। तीसरा, कुछ पेन लैपटॉप है, कुछ पेन लैपटॉप है सही? बिल्कुल सही है। चौथा, कुछ लैपटॉप यदि पेन है तो कुछ पेन भी लैपटॉप होगा। और चौथा है कुछ पेन तकिया है, कुछ पेन है क्या? सिर्फ कौन सा सही? ओनली 3। कौन सा आंसर? केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता, आंसर डी सही। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में स्टॉर्म को दिस को दिश, तो दिस को क्या लिखा जाएगा, है ना? तो क्या आपने पकड़ा है? पकड़ लिया है? एस का बताओ प्लेस वैल्यू 19, लेकिन लिखा है, जानते हो कैसे हुआ? 19 में जितना भी अंक है सभी को जोड़ दिया तो क्या हुआ, और फिर 2 अंक में आया तो फिर जोड़ दिया, तब तक जब तक कि 1 अंक में ना बदल जाए। यही था नियम इसमें। टी का बताओ 20, 2 अंक 2 और 0 दोनों को जोड़ दें, दिख रहा है? समझ में आएंगे नहीं रे? ओ का प्लेस वैल्यू 15, 1 + 5, अब और दिखाएं क्या? पकड़ लिया? कौन कौन बनाया था इसको, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। जो नहीं बनाया वो दूसरे का हाथ ना देखें, क्वेश्चन देखें। वाटर, W का प्लेस वैल्यू 2 + 3 5 किस में है? दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही में 5 था ना, तो बस ऑप्शन पकड़ में आ गया, दैट्स ऑल। चलो यहाँ पकड़ो। पकड़ लिया? सभी? एक भी ऐसा बच्चा नहीं छूटा जो नहीं पकड़ा है। ये तो क्लास का इतिहास टूट जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या रूल है बताओ तुम ही लोग। अच्छा, 9 का स्क्वायर 81 और 81 से 3 ज़्यादा, तो ये पहला वाला जिसका स्क्वायर है उतना फिर जोड़ दिया गया। नहीं, 9 का स्क्वायर किया तो 81 है ना, अरे ये 84 है तो लगा 3 और ज़्यादा है, तो 3 कहाँ से आया? तो पहला वाला 3 का स्क्वायर है कि नहीं, वही 3 एक्स्ट्रा जोड़ दिया बाद में। 25 का स्क्वायर 625, फिर ये किसका स्क्वायर है? तो जिसका स्क्वायर उतना फिर से जोड़ दिया, तो क्या 630 नहीं हो गया? तो 16 का स्क्वायर 256 और 16 किसका स्क्वायर? 4 का, तो 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 260। आंसर डी सही है। चलो, ये बनाया था सभी? ओके, चलो देखो आंसर मैच करना। बिंदु ए बिंदु बी से 35 मीटर उत्तर है। पहले बिंदु बी लिखते हैं। ये रहा हमारा बिंदु बी, जिससे तुलना उसको पहले बैठाया जाए। बिंदु ए बिंदु बी से 35 मीटर उत्तर, 35 मीटर उत्तर ये रहा। कौन? ए। हाँ बी तो बैठा दिए हैं रे। बिंदु ए बिंदु बी से 35 मीटर उत्तर है कि नहीं, बोलो ना। उत्तर दक्षिण समझ में आता है ना, तो बता ही तो दिए। अगला बिंदु सी किधर है? बिंदु बी से 28 मीटर पश्चिम, 20 28 मीटर पश्चिम, इधर 28 मीटर पश्चिम। चलो यहाँ आ गया। और ये कौन सा हो गया? सी तक आ गए। आगे बढ़ो। सी के बाद क्या है? बिंदु डी बिंदु सी से 25 मीटर दक्षिण,
सी से 25 मीटर दक्षिण कहाँ? नीचे। 25 मीटर दक्षिण नीचे उतर जाओ, ठीक है। और कहाँ पहुँच जाएंगे? डी पे। फिर आगे बढ़ो, डी से 14 मीटर, ई बिंदु डी से 14 मीटर पश्चिम। अब यहाँ से फिर 14 मीटर पश्चिम जाना है। किधर जाएं? इधर, इधर ना, हाँ 14 मीटर पश्चिम। लो ये रहा 14। कहाँ पहुँच गए? ई पे नहीं, आगे बोलो। बिंदु एफ बिंदु ई से 40 मीटर उत्तर, यहाँ से 40 मीटर उत्तर। अब ये तुमको थोड़ा गौर करना होगा कहाँ जाके रुकेंगे, उसके लिए डिस्टेंस मायने रखेगा। अब 40 मीटर ऊपर जाना है बच्चों। तो ये देखो 25 और ये 35 है, इन्हें कि यहाँ पहुँच जाना। 40 जाएंगे तो 25 से तो ऊपर जाएंगे ना। ये 25 चल लिए, 15 और चलना है तो मोटा मोटी यहाँ चलो, ठीक है। यहाँ पहुँच गए, इसका नाम F ना। और भी चलना है क्या? पूछ रहे बिंदु F के सापेक्ष बिंदु B किस दिशा में? F के सापेक्ष B किस दिशा में? B यहाँ है, देख बालक, तिरछा बनता हुआ दिख रहा है, बनता हुआ दिख रहा है, बोलो ना रे। देखो ये कौन सा डायरेक्शन? ये, और दोनों के बीच का नाम होगा दक्षिण पूर्व। आंसर ए सही था। जिसका कुछ और आ गया था, कुछ और भी आया होगा ना किसी का? नहीं समझ गया ना? दिख गया था? ये बहुत आसान है। ये गोला को देखो, ये गोला कहाँ गया? यहाँ। अच्छा एक दिन बताए थे तुम लोगों को, क्या बताए थे, और आज भी जानो थोड़ा सा। फिगर जो है 8 प्लेस पर घूमता है। कितने प्लेस पर? 8 प्लेस पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ बोलते हैं आधा, क्या बोलते हैं? आधा। और यहाँ से यहाँ बोलना थोड़ा सा तुम लोग, ठीक। अच्छा यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो बोलो एक, क्या बोलेंगे? एक, ठीक है। ये रहा टोटल, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ चले गए, बोलो डेढ़, डेढ़, डेढ़। अरे ये एक हुआ, आधा और चला डेढ़, ठीक है। बोलना तुम लोग, हमारा कलम चलेगा, बोलना जोर से तुम लोग। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जोड़ में बोले क्या यार? यहाँ से एक ही ना रहे। फिर बोलो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। वेरी गुड। जब दो होगा तो अपोजिट होता है, दो होगा तो यहाँ से सीधा अपोजिट क्रॉस, ये कहेंगे यहाँ से दो सीधा, ये यहाँ से दो अपोजिट, दो मतलब अपोजिट हो जाएगा। चलो बोलना, यहाँ से यहाँ कितना? एक, पहला एक, फिर यहाँ से चला गया यहाँ, बोलो डेढ़। पहले एक फिर डेढ़, यहाँ है। अब आ गया यहाँ अपोजिट दो, अब आगे अढ़ाई। अरे एक, डेढ़, दो, ढाई, यही ना मूवमेंट हो रहा है। पहले एक बढ़ा, फिर डेढ़ बढ़ा, फिर दो बढ़ा, फिर ढाई बढ़ेगा। तो दो बढ़ेगा तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? यहाँ जाए। कहाँ आएगा? अपोजिट। और उसके बाद आधा और बढ़ोगे तो कहाँ जाओगे? ऊपर। और दोनों में ऊपर बी ना? अच्छा, इधर की इधर, समझ में आया? तो सिर्फ इसी से पकड़ सकते हैं हम लोग, दैट्स ऑल। क्या कोई कंफ्यूजन इसमें? ये पकड़ा तुम लोग? 216 होता है 6 का क्यूब, याद है? इसका मतलब 3 का दोगुना कर दिया और उसका क्यूब कर दिया। 4 का दोगुना 8 का क्यूब, 6 का दोगुना 12 का क्यूब। रूल बिल्कुल वेरीफाई। आंसर सी। ये वाला जो फिगर दिख रहा है, ये
इस चारों ऑप्शन में से किस में एग्जैक्टली हूबहू दिख रहा है? किस में दिखा? वेरी गुड। ये देखो एकदम दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? आंसर सी। डिक्शनरी वाला था, सजा लिया था। दो के बारे में तो देखना ही नहीं बालक, क्यों? दो सब में है, दो से आंसर नहीं पकड़ाएगा। अब 5 और 3 में कंफ्यूजन, पहले 5 की पहले 5 और 3 पे फोकस करो। ये रहा 5 और ये रहा, इस दोनों में कौन पहले आएगा डिक्शनरी में? जीवन में गलती से कभी डिक्शनरी पलटा है? अंग्रेजी वाला? अच्छा, गलती से पकड़ा था। तो जितना लेटर कॉमन उससे तो पता ही नहीं चलेगा कौन आगे कौन पीछे। एल सेम, ओ भी सेम, जी भी सेम, आई भी। अब आई के बाद डिफरेंट, आई के बाद पहले सी है और यहाँ है एस, तो पहले सी आएगा कि पहले एस आएगा? तो कन्फर्म है कि पहले 3 आएगा, तो 5 वाला कैंसिल, 5 वाला यानी एक की कहानी खत्म। जहाँ जहाँ 5 है वो बचा बी और डी, राइट? 2 3 2 3 दोनों में कॉमन, 5 भी कॉमन, लेकिन 5 के बाद डिफरेंट, 5 के बाद 4, 5 के बाद 1। तो पहले 4 की पहले 1, यही देखना है। पहले 4 की पहले 1, बताओ इस दोनों में देखो कॉमन कहाँ तक है? LOG सेम, जी के बाद यहाँ W, जी के बाद यहाँ O, पहले कौन आता है? O, यानी पहले 4 आएगा, तो 5 के बाद 4 होना चाहिए। आंसर बिहार। ये बना लिया था? वेरी गुड। इसमें 2 स्टेटमेंट है, एक ये वाला और के बाद ये 2 स्टेटमेंट है ना। दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करो। ऐसे सवाल में क्या करेंगे? दोनों को कंबाइंड करेंगे, एक लाइन में लिखना है पूरा। देखो कैसे लिख रहे हैं, पहले किसी को छाप लो जिसकी मर्जी हो। F बराबर क्या है? C इज, क्या पढ़ते हो इसको? लेस देन, छोटा। C इज लेस देन B बराबर E, ठीक है। अब ये सेकेंड पार्ट को इसके साथ कंबाइन कर देना, कर दिया जाए। देखा जाए तो यहाँ पे देखो करे D जो है वो क्या है? C से छोटा है, और C किसके बराबर है? अच्छा, C बराबर F और वहाँ C बराबर A है, इसका मतलब ये F भी किसके बराबर? सही है रे, बोलो। अच्छा, E के बारे में पढ़ो, क्या कर रहा है? E जो है वो क्या है? A से बड़ा है। E यहाँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं, रहने दो। D को कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। D छोटा है C से, D छोटा है C से, तो C किसके बराबर? F के बराबर। F किसके बराबर? A के बराबर, राइट? तो ये सब आपस में बराबर है, तो इसको C समझ सकते हैं। हाँ, और कहा C बड़ा है किससे? D से। C बड़ा है D से, यानी D छोटा है C से। क्या सही है? बोलो ना। अरे ये C है, सब आपस में बराबर ही है ना, तो इसको C समझ सकते हैं, इसको भी C समझ सकते हैं। समझ। और C क्या कहा? बड़ा है किससे? D से। सही तो है। और कुछ छूटा? एक E वाला। अब हमारा E तो आ ही चुका है ना, E इसमें दिख ही गया। अब चलो यहीं से रिलेशन हम कर। वो क्या कह रहा था? A जो है C बराबर A एंड A इज लेस देन, हाँ ठीक ही है, उसी को दोबारा दिया हुआ है, कोई बात। चलो अब हमारा जितना है सारा लेटर हमें दिख रहा है। अब पकड़ते हैं कौन सा सही और कौन सा, और पकड़ना क्या हम लोग को? कौन सा विकल्प सही नहीं है, ध्यान देना, यानी गलत वाला पकड़ना है। कहता है A जो है वो छोटा है किससे? B से। A B से छोटा है, सही बात है। ये तीनों तो आपस में बराबर ही है ना, C की जगह A सोच लो। तो क्या A छोटा है B से? सही है कि नहीं है? तो ये आंसर नहीं हो सकता है, सही वाला नहीं, गलत वाला पकड़ना है। A इज ग्रेटर देन E, A बड़ा है E से, A बड़ा है E से, ये तीनों आपस में, तो A
छोटा हुआ बी से और बी को आप ई समझ लीजिए, तो ए छोटा है ई से, यहाँ क्या कह रहा है ए बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो गया गलत, तो यही पकड़ा गया आंसर। और इधर आपको मिलाना है तो मिला लीजिए, ए बराबर एफ हो रहा है तो डायरेक्ट दिख रहा है। ई ग्रेटर देन डी, क्या ई डी से बड़ा है, ई डी से बड़ा है, बिल्कुल। ये देखो देश देश चल रहा है, मतलब उधर वाला बड़ा और इधर वाला छोटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला समझ में आया कि ई ग्रेटर देन डी है कि नहीं? ई यहाँ है ना, और देखो ई बराबर किसके बी, तो इसको आप ई समझो, ई बड़ा है किससे बोलो सी से, ई बड़ा है किससे सी से, और ये सब आपस में, तो ये वाला चीज हो रहा है देखो डी लेस देन, और ये सभी को सी और ये ई, देखो तो क्या ई बड़ा नहीं है डी से? सही तो है। और ये सब वाला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कभी न कभी एक क्वेश्चन दिख जाता है ये सब। ये भी तो आसान था रे। ये वाला फिगर किस में नजर आ रहा है? वेरी सिंपल, ये डायरेक्ट यहाँ नहीं दिख रहा है तुम लोग को, कंप्लीट यहाँ दिख रहा है ना आंसर। ये भी दिख रहा था क्या? उल्टा है, ऐसे ऐसे। बना लिया था। टी फॉर ट्राउजर, कुछ ट्राउजर पैंट है, सभी पैंट जींस है, फिगर सही जा रहा है? सभी जींस, सारे जींस कोट, सी फॉर कोट, ठीक है। निष्कर्ष नंबर 1, सभी पैंट कोट है, सारे पैंट कोट है, सही है गलत बोलो? दूसरा निष्कर्ष, कम से कम कुछ ट्राउजर जींस है, कम से कम कुछ ट्राउजर, सही है? बिल्कुल सही है, दोनों सही। कौन सा ऑप्शन? जब दोनों अनुसरण करता है आंसर ए। वेरी गुड। ये बना लिया था? नहीं, ओहो, इतना बउआ वाला क्वेश्चन कैसे फंस गया? कैसे फंसा? 3 पचे 15 और 1 16 पचे 80 और 1 81 पचे 405 और 1 406 गुना 5, इकाई अंक 0 प्लस 1 इकाई अंक 1। जब गुना नहीं कर पाते हो इकाई अंक पकड़ लो, समझ में आया? गुणा 5 + 1 गुणा 5 + 1 गुणा 5 प्लस, ओके। कैसा मजाक करता है ना ये सब? नहीं करता, पूरा मजाक करता है, जैसे लगता है खेल खेल रहा है मेरे साथ, चोर और सिपाही वाला खेल है क्या? यही तो खेल खेलता है। चलो, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। पकड़ लिया? शाबाश। एक बार हाँ सर, एक बार नो सर, ये कौन सी बात? कितने बच्चे बनाए हैं इसको? हाथ उठाओ। अरे बाबा रे, तुम रे बनाया है तो बोलो ना कैसे बनाया, रूल बताओ। अरे तुक्का मारा है तब सिर्फ एक बच्चे से बना है। क्या रूल था? यश, देखो कैसे पकड़ता है। हाँ, थोड़ा सा ब्रेन तो चाहिए। गुना 3 डीप है थोड़ा, देखो यहाँ देखना, गुना 3 माइनस 1, 2 मिला। अब 2 में फिर गुणा 3 और इस बार माइनस 2, 4 मिला, बोलो ना रे। अब 4 में फिर गुणा, लेकिन क्या होगा? माइनस 3, 12 में 3 गया, रूल नहीं दिख रहा है? सब में गुणा 3, एक बार 1 माइनस, एक बार 2 माइनस, एक बार 3 माइनस, एक बार 4। वाह, शाबाश।
तो 9 गुणा 3, इस बार माइनस कितना? 9 गुना 3 माइनस 4, 27 में 4 गया बच्चों आंसर। वेरी गुड, हेलो, बना लिया था? कैसे 83 आया है बता दो तुम ही लोग। अच्छा, रिवर्स का प्लेस वैल्यू। अच्छा देखते हैं, H का उल्टा S, S का प्लेस वैल्यू 19, E का उल्टा V, V का प्लेस वैल्यू 22, L का उल्टा O का प्लेस वैल्यू, फिर L यानी O ही 15 ही, और O का L, O का L प्लेस वैल्यू। सभी को जोड़ने पर सच में 83 मिल रहा है। शाबाश, सभी को जोड़ने से 83। तो ठीक उसी तरह बच्चों इसका क्या करना, सभी का अपोजिट, M का अपोजिट बोलो N, A का, T का, G, C का, X और H का, N का प्लेस वैल्यू बोलो सब, Z का, G का, X का, S का 19, सभी को जोड़ दो बराबर कितना? आंसर इज 90। उल्टा सब याद हुआ है कि नहीं अभी तक? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, आपको इसी दोनों में से ना ऑप्शन बनाएगा, या तो एक, या तो दो, दोनों, या दोनों गलत, यही हो सकता है। इससे ज़्यादा और क्या ऑप्शन ढूंढ सकता था? मारना चाहिए क्या सही है क्या गलत। चलो पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पूरा बुद्धि का चेक करता है। किसका चेक? बुद्धि का। तो आपके पास बुद्धि है कि नहीं? आप सच में मानव रूप में जन्म लेके आदमी हैं कि नहीं? बस आदमी का चेक होगा और जो गलत हो गया अब तुम समझो तुम है कि नहीं। देखो, नगर प्राधिकरण ने इलाके में बिजली की व्यापक चोरी को रोकने के लिए नागरिकों से सहयोग करने की, दुनिया में कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाए, कितना भी शासन चला ले, वो हमेशा नागरिक से अपील करता है, क्योंकि जब तक हम सब सहयोग नहीं करेंगे, पब्लिक ज़्यादा है कि प्रशासन ज़्यादा है? और सब पब्लिक एक तरफ, प्रशासन एक तरफ, जीत पाएगा? तो पब्लिक का सहयोग चाहिए, तभी प्रशासन काम कर पाएगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या कहा? चोरी हो रहा है बिजली का। तो बिजली का चोरी मतलब कोई तार काट रहा है, कोई बिजली का बिले नहीं दे रहा है, वैरायटी का चोरी हो सकता है ना। हाँ? तार, बिजली का तार जाके पहले लाइन काट देता है, उसके बाद तार, बिजली का तार नहीं चोरी होता है। ऐसा चोरी होता है ना कि क्या बताएं, उसका तार चुरा लेता है, बहुत महंगा होता है। एक CSF का हमको जवान मिला था, उससे हम पूछे अभी आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है? बोला बिजली का तार मेरे यहाँ खूब चोरी होता है, बस उसी में ड्यूटी लगाया है। बोला हम दिन भर वही देखते रहते हैं। कहता है चोरी नहीं होता है, एक जवान पूरा बिजी है उसमें। तो ये उसने अपील किया। अच्छा जानते हो पूर्वानुमान मतलब? जैसे हम आप लोगों को कहते हैं कि प्यारे बच्चों पढ़ना मन से, तो हम ये इसलिए बोल पाए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरे बोलने से शायद पढ़ लेगा। यदि हमको पूरा भरोसा हो जाए कि तुम जीवन में नहीं पढ़ेगा, तब हम तुम्हारे बीच बोलने आएंगे? बोलो नेवर। तो पूर्वानुमान देखो क्या हो सकता है। तो ये अपील हुआ, ठीक है। अब ये अपील के पीछे का उसके दिमाग में चल रहा बात क्या हो सकता है? स्थानीय नागरिक समूह अनुरोध के जवाब में, नागरिक का भी समूह होता है ना, ग्रुप,
अनुरोध जो किया, उस अनुरोध के जवाब में सक्रिय होकर बिजली की ऐसी चोरी रोकने के काम में प्राधिकरण की मदद कर सकते। यदि उसको विश्वास हो जाए कि मदद ही नहीं करेगा तो आपको काहे बोलेगा? बोलिए। इसका मतलब उसके दिमाग में ये अनुमान होगा, पूर्वानुमान होगा ना रे? इसका मतलब ये क्या है? जो व्यक्ति बिजली की चोरी में लगे हैं वे सामाजिक बहिष्कार के डर से ऐसा करना बंद कर सकते हैं। ये भी सही। यदि पब्लिक का सहयोग मिला तो सामाजिक बहिष्कार होगा ना, सहयोग होगा समाज का, तो और जिस वजह से क्या हुआ, उस डर से वो दोनों सही। तो ऑप्शन यदि लिखा हुआ रहेगा ही दोनों सही, सिर्फ एक सही, तो कर लीजिएगा काम। ठीक है, ये वाला सब लगा दिया है टिक। कौन कौन हाथ उठाना? तो इधर एक भी नहीं बना है, नहीं बना। अच्छा, ये देखो 3 शब्द है और 3 शब्दों में रिलेशन बताना है, 3 शब्दों में संबंध बताना है। तो कौन सा संबंध सबसे बढ़िया होगा? सबसे बढ़िया वही पकड़ना है, वही आंसर होगा। प्रोफेसर है, शोध करता है और वैज्ञानिक है। 3 वैरायटी का प्रोफेशन है। अब इस तीनों में बताओ रे, पीछे क्या आंसर लगाई तू? बगल में ए, तुम नहीं, इधर इधर बिहार, 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 ए बिहार। बोलो क्या लगाया था? इधर कंफर्म आंसर कीजिए। क्या बात करते हैं? अरे सिंपल सी बात है ना, ये जो 3 है ना, क्या एक आदमी तीनों नहीं हो सकता है? एक आदमी प्रोफेसर, वही आदमी शोध करता, वही आदमी, बोलो हो सकता है कि नहीं? तो ये जो कॉमन दिखा रहा है, ये कॉमन तीनों सर्कल में है कि नहीं है? तो तीनों एक, मतलब ये तीनों एक आदमी हो सकता है। मतलब कोई भी सर्कल बनाइए, है ना, मतलब 3 प्रोफेशन है तो समझो 3 सर्कल है। 3 सर्कल की बात हो जाए, इस तीनों अलग अलग तो हो नहीं सकता, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, लेकिन सारा का सारा तो नहीं जा सकता, सारा प्रोफेसर शोध करता तो नहीं हो सकता, कुछ का जाएगा। क्या जाएगा? कुछ का। कुछ प्रोफेसर शोध करता हो सकता है, कुछ शोध करता वैज्ञानिक भी हो सकता है कि नहीं? और कुछ क्या हो सकता है? तीनों हो सकता है। तो तीनों वाला जैसे ही बनाते हैं तो कुछ इस तरह का कॉमन दिखाना पड़ेगा ना। ये वाला पार्ट जो है वो तीनों है, ये इस सर्कल में भी है, ये इस सर्कल में भी, और ये इस सर्कल, यानी यहाँ वाला जो एरिया है वो तीनों प्रोफेशन को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आया? तो कंफर्म आंसर ए होना चाहिए। दैट्स ऑल।